देखो अब डिस्कस करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4। अभी तक हमने जो भी लेक्चर पढ़े हैं उसमें हमने सारे के सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उनको डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने डिस्कस कर लिया था। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस, सॉरी रिवर्सिबल नहीं पढ़ा हमने, रिवर्सिबल प्रोसेस को आगे डिस्कस करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आज इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स करेंगे। इस लेक्चर में जो प्रॉब्लम्स करेंगे वो थोड़ी सी हम लेवल की प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ी सी टिपिकल प्रॉब्लम करेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम करेंगे, जो भी नेट की, गेट की और जैम में पूछी गई है वो सभी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें हम थोड़ी टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे वो क्या है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस विद ए गामा 1.5, जिसके लिए गामा गिवन है हमें 1.5, इज एट ए प्रेशर 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल प्रेशर पे है पॉइंट ए पे। ठीक है, ये गिवन है हमें। एंड टेम्परेचर 300 केल्विन। पॉइंट ए है वो जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है गैस ए पॉइंट से, जिसका जो प्रेशर है 100 किलो पास्कल है, टेम्परेचर 300 केल्विन है। इनिशियली द स्टेट ऑफ गैस इज एट पॉइंट ए, यहाँ पे इन्होंने बताया है। ठीक है, तो पीवी डायग्राम शोन, पीवी डायग्राम हमें गिवन है। द प्रेशर एट पॉइंट बी, जो बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो गिवन है 200 किलो पास्कल। ये है 200 किलो पास्कल और ये है 100। एक सेकंड में पेन चेंज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमें प्रेशर गिवन है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वर्क डन इन ईच स्टेप। हर एक स्टेप में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला हमें काम यही करना है, हमें एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है। हर एक प्रोसेस में हमें वर्क डन निकालना है। ए से बी में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, बी से सी में हमें करना है और सी से ए में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तीनों प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है। और वर्क डन हमें पता है क्या है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व निकालना। लेकिन हमें वॉल्यूम के बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ हमें ये गिवन है 1 मोल आइडियल गैस है, जिसके लिए गामा 1.5 है, इज एट प्रेशर 100 केल्विन, 300 टेम्परेचर हमें गिवन है। तो हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। अब देखो, सबसे पहले हमें वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, यहाँ का वॉल्यूम चाहिए ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे हमें वॉल्यूम चाहिए। तो ए पॉइंट पे यदि हमें वॉल्यूम चाहिए तो हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे ए पॉइंट पे वॉल्यूम को। ए पॉइंट पे वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो हमें वर्क निकालने के लिए सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें ए पॉइंट पे वॉल्यूम की जरूरत है। ठीक है, ये पॉइंट हमें जरूरत है और बी पॉइंट पे भी हमें वॉल्यूम की जरूरत है। सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमें पता है ये आइडियल गैस है। आइडियल गैस के लिए पी वी इक्वल टू NRT होता है, लेकिन 1 मोल गैस है, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ए पॉइंट पे हम लिख देंगे PA VA इक्वल टू RTA। तो VA हम कैलकुलेट कर लेंगे RTA अपॉन PA। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा ए पॉइंट पे। R है हमारे पास R, TA हमारे पास 300, PA हमारे पास 100 किलो पास्कल। किलो को 10⁻³ से लिख देंगे और पास्कल। ठीक, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 10⁻³ R। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम होगा 3 × 10⁻³ R। ये जो वॉल्यूम होगा ये हमारा मीटर क्यूब में होगा। ठीक है, क्योंकि वो पास्कल है तो ये मीटर क्यूब में होगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे SI यूनिट्स में। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है वॉल्यूम एट बी पॉइंट पे हमें तभी एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे ना, हमें सभी कोऑर्डिनेट पता होंगे। बी पे वॉल्यूम निकल जाएगा, वही वॉल्यूम सी पे होगा, क्योंकि ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। B to C जो है आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो जो VB होगा वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है जो A to B प्रोसेस है, A से B प्रोसेस, उसमें प्रेशर वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही है, तो प्रेशर वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल। यहाँ से हम लिख सकते हैं P/V, PA/VA इक्वल टू PB/VB। हम ये लिख सकते हैं। हमें कैलकुलेट करना है VB कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे PB × VA अपॉन PA। PB है 200 किलो पास्कल, PA है 100 किलो पास्कल और VA है हमारे पास, अभी हमने कैलकुलेट किया 3 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, ये इससे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये VB आ जाएगा, VB आ गया हमारे पास, VA भी आ गया हमारे पास। अब हमें बस एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, वर्क डन
वर्क डन के लिए एरिया कैलकुलेट करना है, वर्क डन इन ए टू बी प्रोसेस, ए टू बी प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो ए से बी के नीचे का जो एरिया है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस एरिया को कैलकुलेट कैसे करोगे, सारे पॉइंट्स है तुम्हारे पास में, ठीक है, सब कुछ गिवन है हमें, ये जब कोऑर्डिनेट है ये भी गिवन है, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया अलग निकाल लो और जो नीचे स्क्वायर बन रहा है या जो भी रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया अलग निकाल के ऐड कर दो, या इसे ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं हम। ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो भी लिख सकते हो तुम यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। जो WAB होगा यहाँ पे हमारे पास वो होगा, मैं डायरेक्ट ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लिख देता हूँ। WAB होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अंडर AP। इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू VB माइनस VA इंटू PA प्लस PB। देखो इसका ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस, और ये जो दोनों हैं, जो हाइट है इन दोनों का सम, जो PA और PB है इन दोनों का सम, और इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस, ये होगा ट्रेपेजियम का एरिया। अब बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी, हाफ इंटू VB, या डायरेक्ट तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये एरिया अलग कैलकुलेट कर लो, ट्राइंगल का तुम्हें फॉर्मूला पता है वो एरिया अलग कैलकुलेट कर लो और दोनों को ऐड कर दो, सेम आएगा। VB हमारे पास 200 किलो पास्कल, VA हमारे पास 100 किलो पास्कल इंटू PA प्लस PB, सॉरी यार ये VB है ना, 6 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, पास्कल 200 प्लस 100 300 किलो पास्कल, किलो से वो 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 3 यहाँ पे 3 बचेगा, 3 इंटू 300/2, और ये आ जाएगा हमारे पास जूल में आएगा, ये आएगा हमारे पास 450 R भी आएगा साथ में, 450 R जूल। R की वैल्यू दी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी, यदि R के टर्म्स में पूछेगा, यदि R की वैल्यू गिवन होगी तो R की वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो गैस कांस्टेंट हमारा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास जो एरिया है वर्क डन है A टू B प्रोसेस में, वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है B से C में। B से C के अंडर का जो एरिया है वो तो वैसे ही 0 है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा। B से C जो वर्क है वो 0 होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन C से A। C से जब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो एरिया अंडर द कर्व, और ये नेगेटिव वर्क होगा, और आइसोकोरिक प्रोसेस है, सॉरी आइसोबैरिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, और कितना प्रेशर है PA, और वॉल्यूम VA माइनस VC। PA कितना है 100 किलो पास्कल, VA कितना है हमारे पास, देखो VA वॉल्यूम VA हमारे पास 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, 6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 किलो से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 3 ये आएगा -3, यह आएगा R भी है साथ में, यह आएगा हमारे पास -300 R जूल। तो ये हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क निकालना है WAB WBC WCA, तो जो टोटल वर्क आ जाएगा 450 0 300, और ये आ जाएगा हमारे पास 150 R। या डायरेक्ट इसको, साइक्लिक प्रोसेस था, ये कंप्लीट साइकिल में हो रहा था, साइक्लिक प्रोसेस था, तो डायरेक्ट इसका एरिया निकाल लेते, ये जो ट्राइंगल बन रहा है डायरेक्ट इसका एरिया निकाल लेते, तुम ऐसे भी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। डायरेक्ट निकालना, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, डायरेक्ट कैलकुलेट करना होता तुम्हें वर्क डन, तो तुम क्या कर सकते थे, ये जो साइक्लिक प्रोसेस था इस टाइप से, ये एरिया कैलकुलेट कर लेते बस, ये तुम्हारा टोटल वर्क डन। टोटल की जब बात करता है, यहाँ पे इसने इंडिविजुअल की बात की थी, फिर बाद में हमने टोटल किया था, ईच स्टेप की बात की थी, ईच स्टेप के लिए हमने अलग अलग स्टेप का कैलकुलेट किया तो टोटल ऐड कर दिया। अब तुम ये होमवर्क कर लेना, तुम डायरेक्ट कैलकुलेट करना और देखना टोटल यही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। यही आ रहा तो सेम है, नहीं आ रहा तो फिर कुछ गड़बड़ है बीच में, ठीक है, और वो कर सकते हो तुम कैलकुलेट। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। देखो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द n मोल ऑफ एन आइडियल गैस
ठीक है, एक बार तुम खुद करके ट्राई करो एक बार। एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस आर इन इनिशियल स्टेट, उसकी जो इनिशियल स्टेट है पी नोट वी नोट टी नोट है। द गैस इज एक्सपेंडेड टू 3 वी नोट अलोंग ए पाथ, जो गैस है वो एक्सपेंड हो रही है 3 वी नोट और उस पर जो रिस्ट्रिक्शन है इस पाथ के अलोंग वो मूव कर रही है और उसका वॉल्यूम वी नोट से 3 वी नोट हो चुका है। ठीक है, अभी जो प्रेशर और देखो यहाँ पे क्या कह रही है, द प्रेशर इज देन रिड्यूस टू पी नोट, उसका प्रेशर फिर वो पी नोट रिड्यूस हो जाता है मेंटेनिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। ठीक है, जो सेकंड पाथ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है इसने। फाइनली द गैस अंडरगोज द आइसोबैरिक कंप्रेशन टू स्टेट पी नोट, वापस उसी स्टेट में आ जाती है आइसोबैरिक कंप्रेशन से। ठीक है, 3 प्रोसेस यहाँ पे इसने बताए हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो जैम जियो फिजिक्स का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये बता रहा है भाई, यहाँ पे ये पूछा गया है शो दिस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम, इस प्रोसेस को हमें पीवी डायग्राम पे पहले शो करना है, फिर उसके बाद में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है डिफरेंट पाथ से, फिर टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हमें पीवी डायग्राम पे इसको शो करना है। ठीक है, जो गैस है मान लो ये हमारे पास पीवी कर्व है, जो गैस इनिशियली इस पॉइंट पे थी और ये जो पॉइंट है इस पे प्रेशर पी नोट है, वॉल्यूम वी नोट है और टेम्परेचर टी नोट है, पी नोट वी नोट और टी नोट। अब क्या हुआ देखो, फर्स्ट प्रोसेस देखो क्वेश्चन में, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, द गैस इज एक्सपेंडेड टू 3 वी नोट, 3 वी नोट वॉल्यूम पे चलेगी अलोंग द पाथ पी इक्वल टू पी नोट वी बाई वी, मतलब जो गैस है वो 3 वी नोट पे चली गई, लेकिन किस पाथ के अलोंग, पी इक्वल टू पी नोट वी बाई वी नोट, इस पाथ के अलोंग। इसका मतलब है जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के कॉन्स्टेंट है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है। और 3 वी नोट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम 3 वी नोट है उस पे प्रेशर क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से देख सकते हो, पी नोट इंटू 3 वी नोट अपॉन वी नोट, तो 3 पी नोट प्रेशर हो जाएगा 3 पी नोट, प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे 3 पी नोट। और ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास होगी, इस टाइप से गैस आगे बढ़ेगी। ये 3 वी नोट और ये 3 नोट और 3 पी नोट, ये हमारा फर्स्ट पाथ होगा गैस का, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर है 3 पी नोट और वॉल्यूम है 3 वी नोट। अब क्या हो रहा है देखो, टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं, आइडियल गैस है, टेम्परेचर पी वी इक्वल टू एनआरटी से हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब हो रहा है द प्रेशर इज देन रिड्यूस टू पी नोट मेंटेनिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। अब प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं हम सेकेंड प्रोसेस में टू पी नोट मेंटेनिंग वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। अब वॉल्यूम को 3 वी नोट ही रखना है, कॉन्स्टेंट रखना है, और प्रेशर को हम रिड्यूस कर रहे हैं पी नोट से, 3 पी नोट से वापस प्रेशर पी नोट हो चुका है अपना। ठीक है, ये हमारा सेकंड प्रोसेस है, इस पॉइंट को कह देते हैं हम सी। वापस इसी पॉइंट के पर आ गया पी नोट पे। अब क्या कर रहे हैं हम, अब इसको कंप्रेस कर रहे हैं आइसोबैरिकली। ठीक है, अंडरगोज फाइनली द गैस अंडरगोज एन आइसोबैरिक कंप्रेशन टू द स्टेट, वापस उसकी इनिशियल स्टेट में आइसोबैरिक कंप्रेशन, मतलब प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर वही है, तो मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस ही है। ठीक है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो ये इसका पीवी कर्व है जो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन ए से बी कैलकुलेट करना है। ए से बी हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है पी डी वी, और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, वी नोट से 3 वी नोट, और पी की वैल्यू हमें गिवन है ए बी प्रोसेस के लिए, पी नोट वी बाय वी नोट डी वी। ठीक है, बात समझ में आई। पी नोट को बाहर निकाल लो, वी डी वी, वी नोट से 3 वी नोट। ठीक है, बात समझ में आई। वी का क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2, वी स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लगा देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा, वो आ जाएगा पी नोट 3 वी नोट स्क्वायर बाय वी नोट स्क्वायर बाय 2, तो आ जाएगा पी नोट बाय 2 9 वी नोट स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर, मतलब 8 वी नोट स्क्वायर, पी नोट बाय 2 8 वी नोट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 पी नोट वी नोट स्क्वायर। तो ये हमारे पास वर्क होगा। नीचे वी नोट भी है यार एक वहाँ पे, ये एक नीचे वी नोट भी था भाई, यहाँ पे वी नोट भी एक, तो एक ही वी नोट बचेगा यहाँ पे। ठीक है, एक ही वी नोट बचेगा, तो 4 पी नोट वी नोट हमारे पास वर्क हो जाएगा ए से बी में। बी से सी जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क डन 0 हो जाएगा। सी से जो ए प्रोसेस है वो
आइसोबैरिक प्रोसेस है, प्रेशर उसमें पी नॉट है, वॉल्यूम वी ए माइनस वी सी, फाइनल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम, क्योंकि ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। और जिसने वीडियो नहीं देखी आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वर्क कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला यही यूज होगा, प्रेशर को बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो वी ए है हमारे पास वी नॉट माइनस वी सी है हमारे पास 3 वी नॉट, तो ये आएगा -2 पी नॉट वी नॉट। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 4 पी नॉट वी नॉट प्लस 0 -2 पी नॉट वी नॉट, तो कम आउट टू बी 2 पी नॉट वी नॉट। दिस इज द टोटल वर्क। या तुम डायरेक्ट ये भी कैलकुलेट कर सकते, इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, ये एरिया कैलकुलेट कर लो, यही टोटल वर्क होगा। ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करें क्या, देखो कैलकुलेट करके, हाफ इंटू बेस कितना है 2 वी नॉट, हाइट कितनी है 2 पी नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पी नॉट वी नॉट सेम ही आएगा, ठीक है। इसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लो। साइक्लिक प्रोसेस के लिए मैंने तुम्हें बताया वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन इजी था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस इसमें पीवी डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना था। इसमें प्रोसेस इन्होंने दिया था, प्रोसेस जरूरी नहीं है तुम्हें आइसोबैरिक आइसोथर्मल वही दिए हों, प्रोसेस कुछ भी दिए हो सकते हैं। वर्क डन का जो जनरल फॉर्मूला है वो तुम्हें ये याद रखना है, इस फॉर्मूले से होगा, ठीक है। वर्क डन का जनरल फॉर्मूला ये याद रखना है। और साइक्लिक प्रोसेस हो तो तुम्हें ये याद रखना है कि एरिया ऑफ साइकिल, एरिया ऑफ वो साइकिल कैसा भी हो, ट्राइंगल हो, सर्कल हो, कैसा भी एरिया हो, उसके लिए तुम कैलकुलेट कर सकते हो। चाहे इलिप्टिकल एरिया हो वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन तुम्हें याद रखनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एन आइडियल गैस एंड आइडियल डायटोमिक गैस, ठीक है, एट ए प्रेशर पी आई एंड वॉल्यूम वी आई, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है डबल इट्स वॉल्यूम एडियाबैटिकली, ठीक है। एक आइडियल गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर पी आई है, वॉल्यूम वी आई है, ठीक है। और ये कह रहा है भाई इसका जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाता है एडियाबैटिकली, ठीक है। तो फाइंड द फाइनल प्रेशर क्या होगा और वर्क डन क्या होगा। वॉल्यूम में हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम वी आई है और इसका वॉल्यूम 2 वी आई हो जाता है, डबल हो जाता है। हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, प्रेशर इनिशियल पी आई है, फाइनल प्रेशर हमें बताना है क्या होगा, और एडियाबैटिक प्रोसेस है। और हमें एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी और वी में हमें रिलेशन पता है, पी आई वी आई की पावर गामा इक्वल टू पी एफ वी एफ की पावर गामा, ठीक है। ये हमें रिलेशन पता है। हमें पी एफ कैलकुलेट करना है, पी आई वी आई की पावर गामा अपॉन वी एफ की पावर गामा। वी एफ हमें पता है 2 वी आई, पी आई वी आई 2 वी आई की पावर गामा, तो क्या आ जाएगा पी आई अपॉन 2 की पावर गामा। ये हमारे पास फाइनल प्रेशर होगा, प्रेशर मतलब कम हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल प्रेशर होगा हमारे पास पी आई अपॉन 2 की पावर गामा, ठीक है। जो गामा की वैल्यू है वो डायटोमिक गैस के लिए इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी गामा के बारे में, इन्होंने ये बताया भाई वो डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू है वो क्या होगी वो तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और ये हम यार गामा होगा, वैसे देखो गामा होगा 1 + 2/f, ये फॉर्मूला याद रख लेना। ये कैसे आया फॉर्मूला या तो मैं बाद में बता दूंगा तुम्हें, ठीक है, जब भी अपने काइनेटिक थ्योरी वगैरह करेंगे या थर्मोडायनेमिक्स में मैं प्रूफ करवा दूंगा इसको, ठीक है। 2-4 मिनट लगने इसके प्रूफ में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना। गामा है 1 + 2/f, 2f है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, 1 + 2/5 तो आएगा 7/5। ये गामा होगा हमारे पास डायटोमिक गैस के लिए, ठीक है। बात समझ में आई। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, गामा इक्वल टू 1 + 2/f, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी में प्रूफ भी है इसका, लेकिन अभी नहीं कर रहे हम प्रूफ, अभी जस्ट ये फॉर्मूला तुम याद रख लेना, ठीक है। पी एफ आ गया हमारे पास। अब हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। वर्क डन देखो, वर्क डन जब भी कैलकुलेट करोगे, जब कुछ भी नहीं गिवन हो तो जनरल फॉर्मूला यूज़ करोगे। जब तुम्हें नहीं पता कुछ भी, कोई भी प्रोसेस, कोई भी ग्राफ नहीं दिया, पीवी कर्व नहीं दिया, तुम जनरल फॉर्मूला यूज़ करोगे, पीवी पी डी वी। वॉल्यूम है वी आई से 2 वी आई, ठीक है, ये वॉल्यूम है। पी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, देखो पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमें पता है, ठीक है। तो पी क्या आ जाएगा, हमने कैलकुलेट भी किया था यार, ये वर्क हमने कैलकुलेट भी किया था, तुम्हें याद होगा। तो पी को लिख देंगे हम के अपॉन वी की पावर गामा डी वी इक्वल टू वी आई टू 2 वी आई,
ठीक है। और तुम्हें याद होगा हमने कैलकुलेट किया था, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करके क्या आएगा, 1/γ-1 समथिंग करके ये जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास वो ये आएगा PI/VI। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो एक बार लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें तो मैंने वर्क डन ये कैलकुलेट करवाया ये फॉर्मूला कैसे आता है, PI/VI माइनस PF/VF। ठीक है। अब PI और VI की हमें वैल्यू पता है, PF/VF की हमें वैल्यू पता है, PI/VI तो यही सेम ही है। PF की वैल्यू है PI/2 और VF है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ VI/VI। ठीक है, ये हमें पता है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास PI/VI हम कॉमन ले लेंगे अपॉन γ-1 माइनस ये आ जाएगा 2⁻1 माइनस गामा की वैल्यू पुट कर देना 7/5 डायटोमिक गैस के लिए, 7/5 माइनस 1 माइनस 2⁻1 माइनस 7/5। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर है वो निकल के आ जाएगा वर्क डन का। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वर्क डन का ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। और यहाँ से तुम कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैंने जो लास्ट लेक्चर लिया था थर्मोडायनेमिक्स का उसमें तुम्हें सोल्व करवाया कंप्लीट। ठीक है, उनको इस फॉर्मूले को तुम नोट करके रखना और हो सके तो इसको याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि बार बार तुम सॉल्व नहीं कर सकते हर चीज़ को, तुम्हें याद भी रखनी पड़ेगी कुछ चीज़ें यहाँ पे। ठीक है।